नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। विजुअल डेटा को कैसे डिकोड किया जाता है, आज का हमारा ये सफर इसी पर होने वाला है। बिना वक्त बर्बाद किए सीधा मुद्दे पर आते हैं कि कैसे बेहद जटिल जानकारी को बस कुछ रंगों और आकारों में समेटा जा सकता है। अब जरा सोचिए, क्या महज कुछ रंगीन बॉक्स और चंद नंबर कोई बहुत बड़ा रहस्य खोल सकते हैं? बिल्कुल खोल सकते हैं। अक्सर हम चार्ट्स को बस एक नज़र देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आज हम एक विजुअल डिटेक्टिव की तरह काम करेंगे और देखेंगे कि एक साधारण सा दिखने वाला डिज़ाइन अपने अंदर कितनी गहरी और शानदार जानकारी छिपा सकता है। ये जो रंग बिरंगा ग्राफिक सामने है ना, बस यही आज के हमारे सफ़र का इकलौता नक्शा है। इसे एस ब्लॉक एलिमेंट्स का चार्ट कहते हैं। हम किसी और किताब या बाहरी जानकारी का सहारा नहीं लेंगे, बस इस इमेज को डिकोड करेंगे। ध्यान से देखिए कि कैसे अलग अलग रंग, शब्द और नंबर एक बहुत ही खास तरीके से सजाए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले इस ब्लॉक के बेसिक स्ट्रक्चर यानी इसकी मूल संरचना को समझने से शुरुआत करते हैं। ओके, आइए इसमें थोड़ी गहराई से उतरते हैं। अगर इस पूरी बनावट को गौर से देखें तो साफ पता चलता है कि यह पूरा का पूरा ब्लॉक दो अलग अलग वर्टिकल कॉलम से मिलकर बना है। बाईं तरफ का कॉलम अंग्रेजी के अक्षर H से शुरू होता है और दाईं तरफ वाला B से। देखा जाए तो ये दो स्तंभ वाली संरचना ही इस पूरे ग्राफिक की नींव है। अब इस स्ट्रक्चर को देखते हुए एक बहुत ही दिलचस्प विजुअल आउटलायर पर नजर डालते हैं। एक ऐसी चीज जो बिल्कुल अलग थलग नजर आती है। और वो दिलचस्प रहस्य है ये, हाइड्रोजन का रंग बाकी सबसे अलग क्यों है। पूरे चार्ट पर एक नजर डालिए। हाइड्रोजन का ये ग्रे बॉक्स अचानक से रंगों के इस पूरे पैटर्न को तोड़ता हुआ दिखता है। ये एकदम से ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है ना। ग्राफिक के बिल्कुल टॉप लेफ्ट कॉर्नर में मौजूद इस ग्रे बॉक्स के अंदर के डेटा को जरा डिकोड करते हैं। सबसे ऊपर बाईं ओर लिखा है 1, बीच में एक बड़ा सा H है, ठीक उसके नीचे हाइड्रोजन लिखा है और सबसे नीचे एक दशमलव वाली संख्या है 1.00794। अब अजीब बात यह है कि हाइड्रोजन स्ट्रक्चर के हिसाब से तो इस बाएं कॉलम का ही हिस्सा है, बिल्कुल टॉप पर बैठा है, लेकिन विजुअली ये पूरी तरह से अकेला है। इसका ये अलग रंग चीख चीख कर कह रहा है कि भले ही ये इस कॉलम के ऊपर रखा गया हो, पर इसमें कुछ तो ऐसा है जो इसे बाकियों से एकदम अलग बनाता है। चलिए अब हाइड्रोजन के नीचे वाले हिस्से यानी इस मुख्य रंगीन ब्लॉक की तरफ बढ़ते हैं। ग्रे हाइड्रोजन बॉक्स के ठीक नीचे आते ही एक जैसे नारंगी रंग के बॉक्स की पूरी कतार दिखाई देती है। ये हमारा बायां कॉलम है जो लिथियम यानी Li से शुरू होकर एकदम नीचे तक जाता है। रंगों की ये एक रूपता साफ बता रही है कि ये पूरा ग्रुप आपस में गहराई से जुड़ा हुआ है। आइए इस ऑरेंज रोस्टर पर एक नजर डालें। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और आखिर में फ्रेंशियम। एक और चीज नोट करने वाली है, इनके टॉप लेफ्ट कॉर्नर के नंबर्स। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, ये नंबर्स 3 से शुरू होकर 87 तक बढ़ते चले जा रहे हैं। तो यहाँ कमाल की बात क्या है? वो ये कि इस चार्ट में एक खास डेटा सेट को एक साथ ग्रुप करने के लिए इस ब्राइट ऑरेंज रंग का इस्तेमाल किया गया है। ये विजुअल बैकग्राउंड हमें बिना कोई शब्द पढ़े ही बता देता है कि भाई ये सारे एलिमेंट्स एक ही परिवार का हिस्सा हैं। अब जरा इसके पड़ोस में मौजूद डेटा सेट पर नजर घुमाते हैं। पहले कॉलम के बिल्कुल बगल वाला ये दूसरा हिस्सा पूरी तरह से ब्राइट पीले रंग में रंगा है। जैसे ही रंग बदलता है, हमें एक साफ विजुअल सिग्नल मिल जाता है कि अब हम एक बिल्कुल नए ग्रुप को देख रहे हैं। इस पीली सूची में कौन कौन है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। और ठीक पहले वाले कॉलम की तरह ही यहाँ भी ऊपर की संख्याएं लगातार बढ़ रही हैं, जो बेरिलियम के 4 से शुरू होती हैं और नीचे रेडियम के 88 पर आकर खत्म होती हैं। चलिए देखते हैं कि ये पूरा पैटर्न कैसे बिल्ड होता है। अगर बाएं और दाएं कॉलम के टॉप नंबर्स को एक साथ देखा जाए तो एक हॉरिजॉन्टल यानी एक क्षैतिज प्रोग्रेशन नजर आता है। जैसे बाईं तरफ लिथियम का नंबर 3 है और उसके ठीक दाईं तरफ बेरिलियम का नंबर 1 से बढ़कर 4 हो जाता है। यही पैटर्न सोडियम के 11 और मैग्नीशियम के 12 में भी साफ दिखाई देता है। अब रंगों से हटकर इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, इन नंबरों को डिकोड करना। ये टेबल बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे बॉक्स के ऊपर से नीचे आते हुए एक बड़ी संख्यात्मक छलांग देखने को मिलती है। लिथियम का टॉप नंबर 3 है, पर नीचे वाला नंबर 6.941 है। सोडियम में
ये 11 से बढ़कर सीधा 22.98976928 हो जाता है और फ्रेंडशिप में तो 87 से सीधे 223। साफ है कि ऊपर और नीचे दो बिल्कुल अलग अलग तरह के डेटा को मापा जा रहा है। इसे और गहराई से समझने के लिए सीजियम के इस नीचे वाले नंबर को देखिए, 132.90545919। ये कोई आम नंबर नहीं है, बल्कि एक बेहद सटीक डेसिमल स्ट्रिंग है। दशमलव के बाद 7 अंकों का होना यह साबित करता है कि इस जानकारी को जुटाने में कितनी भयंकर सटीकता का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अब जरा फ्रेंशियम के डेटा को देखिए। यहां नीचे कोई लंबा डेसिमल नहीं है, बल्कि ब्रैकेट में बंद एक सिंपल सा होल नंबर है, 223। ये फॉर्मेटिंग में आया एक बहुत ही बड़ा और स्पष्ट बदलाव है। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि डेटा को प्रेजेंट करने में ये छोटा सा टाइपोग्राफिकल अंतर असल में बहुत बड़ा राज खोलता है। एक तरफ हमारे पास एकदम सटीक दशमलव हैं और दूसरी तरफ ये साधारण ब्रैकेट वाले नंबर। जो लोग डेटा को ध्यान से पढ़ते हैं उनके लिए ग्राफिक का ये बारीक डिसीजन बहुत कुछ कहता है। और यहीं से दिमाग में ये सवाल आता है, आखिर सटीक दशमलव से ब्रैकेट वाले होल नंबर्स में ये बदलाव क्यों? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि विजुअल डेटा की दुनिया कितनी गहरी हो सकती है, जहां एक छोटे से ब्रैकेट का भी एक बहुत बड़ा मतलब होता है। चलिए अब एक बार फिर से इस पूरी इमेज को देखते हैं। आज के इस विश्लेषण में हमने सिर्फ रंगों, स्ट्रक्चरल कॉलम्स और नंबरों के पैटर्न को देख के इस पूरी विजुअल पजल को डिकोड कर लिया है। बिना किसी एक्स्ट्रा टेक्स्ट के इस डिजाइन ने ही हमें सब कुछ समझा दिया। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं और उस बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक को डिकोड करते हैं जिससे ये पूरा यूनिवर्स बना है। विज्ञान की दुनिया में कोई भी चीज हवा से शुरू नहीं होती, बल्कि हर चीज की शुरुआत होती है एलिमेंट नंबर 1 से। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सिर्फ एक सिंगल बेहद इंफॉर्मेटिव डेटा पैनल के जरिए हाइड्रोजन के पूरे स्वरूप को समझने वाले हैं। ये सच में हैरान करने वाला है कि एक छोटे से फ्रेम में कितनी ज्यादा साइंटिफिक डिटेल्स पैक की जा सकती हैं। तो बिना किसी देरी के इस फंडामेंटल एलिमेंट की संरचना को परत दर परत खोलना शुरू करते हैं। अब इस पैनल को ही ले लीजिए। एक नज़र में ये शायद कोई आम सा ग्राफिक लगे, लेकिन असल में ये एक हेवी डेटा डैशबोर्ड है। ये हमें हाइड्रोजन के हर एक ज़रूरी पहलू के बारे में बताता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो ये 2 मुख्य हिस्सों में बटा हुआ है। ऊपर एक बड़ा चौकोर ब्लॉक है जो इसकी बेसिक आइडेंटिटी बताता है, और ठीक उसके नीचे एक रेक्टेंगुलर पैनल है जो इसके कॉम्प्लेक्स एनर्जी और फिजिकल पैरामीटर्स को प्रेजेंट करता है। इस डेटा को लेयर बाय लेयर समझना एक बहुत ही मजेदार प्रोसेस होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, यानी इसकी कोर आइडेंटिटी और बेसिक फैक्ट्स। यहाँ इसके 3 मेन आइडेंटिफायर्स बिल्कुल साफ देखे जा सकते हैं। इसका नाम हाइड्रोजन, इसका यूनिवर्सल सिंबल यानी लेटर H, और इसका एटॉमिक नंबर। ये तीनों मिलकर इस एलिमेंट का एक परफेक्ट इंट्रोडक्शन देते हैं। और ये एटॉमिक नंबर 1, जिसे टॉप लेफ्ट में एकदम क्लियरली हाईलाइट किया गया है, ये सिर्फ एक रैंडम नंबर नहीं है। ये पीरियोडिक टेबल में इसके एब्सोल्यूट स्टार्टिंग पॉइंट होने का सबूत है। मतलब यूनिवर्स की शुरुआत लिटरली यहीं से होती है। सिंबल H के बगल में इस अंक 1 की प्लेसमेंट ही इसकी अहमियत को साबित कर देती है। खैर, अब बेसिक आइडेंटिटी से आगे बढ़ते हैं और इसके साइज और वजन पर फोकस करते हैं। टॉप राइट में एक बहुत ही प्रिसाइज नंबर दिया गया है, 1.008। ये इसका एटॉमिक मास है। अब नोटिस करने वाली बात यह है कि ये सिर्फ 1 नहीं है, बल्कि 1.008 है, और इसके साथ U यूनिट को भी ब्रैकेट में क्लियरली मेंशन किया गया है। साइंस में इस छोटी सी डेसिमल वैल्यू से भी बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और हमारा डेटा इस एक्यूरेसी को एकदम सही से कैप्चर कर रहा है। मास के ठीक नीचे एक सर्कल के अंदर 120 pm लिखा है। ये एटॉमिक रेडियस है, यानी 120 पिकोमीटर। लेकिन यहाँ कैच क्या है? इसे एक्सप्लिसिटली वैन डर वाल्स रेडियस के तौर पर लेबल किया गया है। ये कोई आम मेजरमेंट नहीं है, बल्कि एक हाईली स्पेसिफिक साइंटिफिक पैरामीटर है, जिसे इस छोटी सी जगह में बहुत स्मार्टली प्लेस किया गया है। चलिए अब थोड़ा इसके इलेक्ट्रॉन्स के दिलचस्प बिहेवियर को समझते हैं। अगर डेटा को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो एक बड़ा ही मजेदार पैटर्न नजर आता है। एक का पैटर्न, इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट हो, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो या फिर वैलेंसी, इन तीनों ही जगह ये नंबर 1 बार बार रिपीट हो रहा है। ये पैटर्न इस एलिमेंट की सिंप्लिसिटी को बहुत अच्छे से हाईलाइट करता है। अब सच में जो चीज़ यहाँ सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग है वो है इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s1।
ये छोटा सा कोड असल में इस एलिमेंट का सिग्नेचर है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसके पहले एनर्जी लेवल के s ऑर्बिटल में सिर्फ एक इकलौता इलेक्ट्रॉन है, और यही वो सिंगल रीजन है जो हाइड्रोजन को यूनिवर्स का इतना ज्यादा रिएक्टिव और क्रूशल एलिमेंट बनाता है। और फाइनली अब उस हिस्से पर आते हैं जहां एनर्जी और फिजिकल स्टेट्स के थोड़े हेवी और स्पेशलाइज्ड पैरामीटर्स दिए गए हैं। इस कॉम्प्लेक्स डेटा को आसान बनाने के लिए इसे दो एकदम क्लियर कॉलम्स में डिवाइड किया गया है। लेफ्ट साइड में हाई एनर्जी मैट्रिक्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी, जिन्हें ईवी या इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में मापा गया है, और राइट साइड में इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। एनर्जी और फिजिकल रियलिटी का ये साफ सुथरा डिवीजन इस हेवी डेटा को काफी डाइजेस्टेबल बना देता है। जरा इस आयोनाइजेशन एनर्जी वाले नंबर पर ध्यान दीजिए, 13.598 EV। सोचने वाली बात है ना, सबसे हल्का और सिंपल एलिमेंट जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उस एक को अलग करने के लिए इतनी मैसिव एनर्जी चाहिए। ये तो बिल्कुल छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली बात हो गई। एक इतने बेसिक एलिमेंट के लिए इतनी इंटेंस एनर्जी की जरूरत होना साइंस का एक कमाल का पहलू है। इसी लिस्ट में थोड़ा नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी दी गई है, जिसे पॉलिंग स्केल पर 2.2 मेजर किया गया है। असल में ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी होती है। इस एडवांस्ड मीट्रिक का यहाँ होना ये साबित करता है कि ये पैनल सिर्फ बेसिक इन्फो तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि डीप केमिकल एनालिसिस के लिए भी पूरा डेटा दे रहा है। और यहाँ विजुअल डेटा भी टेक्स्ट का पूरा साथ दे रहा है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर हेक्स के साथ सिर्फ शब्द नहीं लिखे हैं, बल्कि छोटा सा 3D हेक्सागोनल डायग्राम भी है। अगर उसे थोड़ा और क्लोजअप में देखें तो उसमें ज्योमेट्रिक एक्सिस A और C भी प्रॉपरली लेबल्ड हैं। ये छोटी छोटी विजुअल डिटेल्स ही इस पूरे पैनल की एक्यूरेसी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती हैं। लेकिन इन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स, 3D डायग्राम्स और एनर्जी पैरामीटर्स के बीच एक बहुत ही बेसिक पर जरूरी इन्फो यहाँ मौजूद है, स्टेट, गैस। ये हमें वापस रियलिटी में ले आता है। ये याद दिलाता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और पिकोमीटर्स की इस पूरी दुनिया से अलग आम जिंदगी में जिस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं वो अपने नेचुरल स्टेट में एक गैस ही है। तो बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके बिल्कुल बॉटम में एक फुटनोट दिया गया है जो बताता है कि इस तरह के डेटा से और भी कई डिटेल्स, फैक्ट्स, प्रॉपर्टीज और यूजेज निकाले जा सकते हैं। मतलब एक छोटे से स्क्वायर फ्रेम में नॉलेज का पूरा एक यूनिवर्स समाया हुआ है। इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल उठता है। अगर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन वाले इस सबसे बेसिक और पहले एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए इतने कॉम्प्लेक्स एनर्जी पैरामीटर्स, स्टेट्स और डायग्राम्स की जरूरत पड़ती है, तो जरा सोचिए, अगर एलिमेंट नंबर 1 के भीतर डेटा की इतनी भारी डेंसिटी छिपी है, तो पीरियोडिक टेबल के बाकी 117 एलिमेंट्स में इंफॉर्मेशन का कैसा समंदर छुपा होगा। साइंटिफिक डेटा का ये एंडलेस यूनिवर्स सच में हैरान कर देने वाला है। नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि साइंस से जुड़े डेटा और इन्फोग्राफिक्स कभी-कभी बहुत कॉम्प्लेक्स लगते हैं ना। ऐसा लगता है मानो कोई सीक्रेट कोड हो जिसे समझना नामुमकिन हो। लेकिन आज हमारा गोल बिल्कुल क्लियर है। हम एक बहुत ही डेटा डेंस यानी इंफॉर्मेशन से भरे हुए साइंटिफिक इन्फोग्राफिक को पूरी तरह से डिकोड करने जा रहे हैं, और वो भी बिना किसी बाहरी जानकारी के। हम सिर्फ उसी डेटा का इस्तेमाल करेंगे जो हमारे सामने स्क्रीन पर मौजूद है। तो चलिए पूरी एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं और इस साइंस के छोटे लेकिन बेहद जरूरी पीस को समझते हैं। तो चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। सामने जो पूरा इन्फोग्राफिक कार्ड है वो लिथियम एलिमेंट का है। पहली नज़र में देखने पर यह आपको नंबर्स, लेटर्स और सिंबल्स का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और मिस्टीरियस ब्लॉक लग सकता है, लेकिन असल में ये हमारे इस पूरे एक्सप्लेनर के लिए एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट है। इसे एक नक्शे की तरह सोचिए जो एक ही छोटे से स्क्वायर फ्रेम में इस एलिमेंट की पहचान, इसके फिजिकल स्ट्रक्चर और इसकी एनर्जी के बारे में सब कुछ बता देता है। हम इस एक इमेज को अपना गाइड मानेंगे और इसके हर एक हिस्से को, हर एक नेबरहुड को जूम इन करके बारीकी से देखेंगे। आइए फटाफट आज के एजेंडे पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डीकोडिंग द एलिमेंट कार्ड, फिर कोर आइडेंटिफायर्स और मास, उसके बाद मैपिंग द इलेक्ट्रॉन्स, फिर एनर्जेटिक प्रॉपर्टीज और आखिर में क्रिस्टल स्ट्रक्चर और वैलेंसी। तो ये है हमारा रोड मैप, और यकीन मानिए ये भारी भरकम लगने वाला डेटा बहुत जल्द बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला भाग, डिकोडिंग द एलिमेंट कार्ड, द ब्लूप्रिंट। दूसरा भाग, कोर आइडेंटिफायर्स एंड मास,
द बेसिक स्टैट्स। अगर आप कार्ड के बिल्कुल सेंटर लेफ्ट की तरफ देखें तो हम सबसे बेसिक पहचान पर आते हैं। नाम है लिथियम और इसका सिंबल Li। ये वो बेसिक आइडेंटिफायर्स हैं जो इस पूरे विजुअल लेआउट को बीच में से एकदम एंकर करते हैं। केमिस्ट्री की विशाल दुनिया में हर एलिमेंट का अपना एक खास नाम और एक छोटा सिंबल होता है जो उसे एक यूनिक पहचान देता है। लिथियम के लिए ये Li है जो हमें तुरंत बता देता है कि हम किस केमिकल दुनिया में एंटर कर चुके हैं। अब जरा उस नंबर पे फोकस करते हैं जो कार्ड के बीच वाले बॉक्स में टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर बड़ी प्रमुखता से बैठा है, नंबर 3। अब ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि ये इस एलिमेंट का पूरा बेस है। ये लिथियम का एटॉमिक नंबर है। ये हमें बताता है कि लिथियम के एटम के न्यूक्लियस में आखिर कितने प्रोटॉन मौजूद हैं, और यही वो नंबर है जो पीरियोडिक टेबल में लिथियम की जगह को हमेशा के लिए फिक्स कर देता है। अब हम उसी सेंट्रल बॉक्स के टॉप राइट कॉर्नर की तरफ बढ़ते हैं। वहां एक और बहुत जरूरी नंबर लिखा है, 6.941 U। ये लिथियम का एटॉमिक मास है। इसे ऐसे समझिए, अगर एटॉमिक नंबर हमें एलिमेंट का पता बताता है तो ये मास हमें बताता है कि वो एलिमेंट असल में कितना भारी है। यहां U का मतलब है यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। ये एक बेहद सटीक मेजरमेंट है जो हमें लिथियम के फिजिकल एग्जिस्टेंस की गहराई को समझने में मदद करता है। और उसी दाईं ओर थोड़ा सा नीचे आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विजुअल डिजाइन दिखेगा। एक अलग व्हाइट सर्कल के अंदर लिखा है 182 pm। ये लिथियम का एटॉमिक रेडियस है जिसे खास तौर पर वैन डर वाल्स रेडियस के रूप में दिखाया गया है। यहां pm का मतलब है पिकोमीटर। ये व्हाइट सर्कल सिर्फ एक डिजाइन एलिमेंट नहीं है, बल्कि ये इस बात को हाईलाइट करता है कि लिथियम का एक एटम स्पेस में कितनी जगह घेरता है। तीसरा भाग, मैपिंग द इलेक्ट्रॉन्स, द सब एटॉमिक लेआउट। अब यहां आपके मन में एक बहुत ही जेन्युइन सवाल आ सकता है, इस कार्ड पर किसी एलिमेंट के सब एटॉमिक लेआउट को आखिर कैसे रिप्रेजेंट किया गया है? केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनों के अरेंजमेंट को समझना सबसे क्रूशियल होता है, तो ये इन्फोग्राफिक इस बेहद जरूरी जानकारी को हमारे सामने कैसे प्रेजेंट करता है? चलिए इस रहस्य को भी सुलझाते हैं। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि ग्राफिक इलेक्ट्रॉनों की डिटेल्स को एक नहीं बल्कि दो बिल्कुल अलग-अलग स्टाइल्स में पैकेज करता है। एक तरफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स अरेंजमेंट है जिसे सिंपल ब्रैकेट्स में 2,1 के रूप में दिखाया गया है। ये बहुत ही सीधे तौर पर बताता है कि पहले शेल में 2 और दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास थोड़ा ज्यादा टेक्निकल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। शेल 2s1 ये हमें इलेक्ट्रॉनों की सटीक पोजीशन बताता है, जहां शेल हीलियम कोर को दिखाता है और 2s1 सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन को। ये दोनों तरीके एक ही चीज को अलग-अलग डेप्थ से देखने का बहुत ही शानदार जरिया है। चौथा भाग, एनर्जेटिक प्रॉपर्टीज, द केमिस्ट्री ऑफ एनर्जी। अब बॉटम लेफ्ट के इस रेक्टेंगल पर ध्यान दीजिए। इस छोटी सी टेबल में एनर्जी मैट्रिक्स की एक पूरी कहानी छिपी है। आइए इन वैल्यूज को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 0.618 eV। ये उस एनर्जी को दर्शाता है जो एक इलेक्ट्रॉन के जुड़ने पर रिलीज होती है। दूसरा है आयोनाइजेशन एनर्जी 5.392 eV। ये वो एनर्जी है जो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए होती है। और तीसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पर 0.98। ये केमिकल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की ताकत को मापता है। ये टेबल इतनी स्मार्टली डिजाइन की गई है कि ये एलिमेंट के पूरे एनर्जी पर्सनालिटी को एक बहुत ही एफिशिएंट सी मिनी स्टोरी में समेट देती है। पांचवा और आखिरी भाग, क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड वैलेंसी, फिजिकल आर्किटेक्चर। बॉटम राइट कॉर्नर में हमारे पास दो बहुत ही क्लियर और सीधे बुलेट पॉइंट्स हैं। पहला, वैलेंसी यानी संयोजकता 1। इसका सीधा सा मतलब है कि लिथियम के पास केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए अपने सबसे बाहरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, जो हमने पहले इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट में 2,1 वाले हिस्से में देखा था। और दूसरा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर BCC, ये इसके सॉलिड फॉर्म के ज्योमेट्रिक शेप को डिफाइन करता है। और ये बड़ी ही शानदार तरह से इलस्ट्रेट करता है कि वो BCC टेक्स्ट असल में कैसा दिखता है। ग्राफिक के निचले दाएं हिस्से में बने इस 3D क्यूब डायग्राम को देखिए। BCC का मतलब होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इस डायग्राम में एक बिल्कुल क्लियर सेंट्रल नोड है और क्यूब के हर कोने पर दूसरे नोड्स हैं। डिजाइनर ने सिर्फ BCC लिखकर बात खत्म नहीं की, बल्कि इसे एक 3D पिक्चर के जरिए विजुअलाइज भी किया है ताकि इसे समझना एकदम आसान हो जाए। ये कॉम्प्लेक्स डेटा को तुरंत समझ में आने वाले विजुअल में बदलने का एक मास्टर क्लास है। तो देखा आपने। नमस्ते।
चलिए आज के इस विश्लेषण में एक ऐसे चित्र को डिकोड करते हैं जो पहली झलक में तो बस एक आम सा फ्लैश कार्ड लग सकता है, पर सच मानिए इसके अंदर ज्ञान का एक पूरा भंडार छिपा है। हम यहाँ तत्वों की संरचना की बात कर रहे हैं और आज का मुख्य विषय है सोडियम। तो बिना देरी किए इसमें गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये आंकड़े आखिर क्या कहानी बयान कर रहे हैं। क्या कभी इस बात पर ध्यान गया है कि एक छोटे से वर्ग यानी स्क्वायर के अंदर आखिर कितनी जानकारी भरी जा सकती है? अक्सर वैज्ञानिक संख्याओं और प्रतीकों को देखकर बस आगे बढ़ जाना बड़ा आम है, लेकिन इन छोटे छोटे प्रतीकों के पीछे कितनी गहरी और जरूरी डिटेल्स छिपी होती है, चलिए यहीं से अपनी शुरुआत करते हैं। अगर इस सोडियम के पूरे एलिमेंटल खाके पर नजर डाली जाए तो एक झलक में ये बस कुछ संख्याओं और शब्दों का झुंड सा लगता है, लेकिन इस ढांचे के हर एक हिस्से को सबसे बड़ी डिटेल से लेकर सबसे छोटे सूक्ष्म हिस्से तक तोड़कर समझा जा सकता है। ये बिल्कुल एक नक्शे जैसा है जिसे बस ठीक से पढ़ना है। द बेसिक आइडेंटिटी बैज यानी मूल पहचान पत्र। जैसे हर एक इंसान का अपना एक पहचान पत्र होता है, ठीक वैसे ही हर तत्व की अपनी एक बुनियादी पहचान होती है। आइए इसकी सबसे ऊपरी परत पर गौर करते हैं। यहाँ जो मुख्य तत्व है वो है सोडियम, जिसे Na प्रतीक से दर्शाया गया है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी सबसे अहम पहचान इसका परमाणु क्रमांक है, जो कि 11 यानी 11 है। ये 11 का अंक ही दरअसल ये तय करता है कि ये तत्व किसी और चीज का नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ सोडियम का ही है। ये इसकी एकदम मूल पहचान और सबसे बुनियादी आंकड़ा है। और ये अंक ये दर्शाता है इसके परमाणु द्रव्यमान को। यहाँ लिखा है 22.990 U। अब ये सिर्फ एक आम सी संख्या नहीं है, दरअसल ये इस परमाणु का वजन है। इस वजन से ही इस छोटे से परमाणु के वास्तविक आकार और उसके भारीपन का सही अंदाजा लगना शुरू होता है। खैर, अब एक और मापन पर गौर करते हैं। 227 pm। ये वॉन डेर वाल्स परमाणु त्रिज्या या एटॉमिक रेडियस को दर्शाता है। 227 पिकोमीटर्स। जरा सोचने वाली बात है कि एक पिकोमीटर 1 मीटर का खरबवां हिस्सा होता है। ये मापन तय करता है कि एक अकेले परमाणु का फिजिकल फुटप्रिंट कितना बड़ा है, वो वास्तव में आखिर कितनी जगह घेरता है। मैपिंग द इलेक्ट्रॉन्स। तो चलिए परमाणु के बाहरी आकार से अब थोड़ा उसके अंदर चलते हैं। एक तरह से उसके आंतरिक पते पर आगे बढ़ते हैं ताकि उसके ढांचे को और बेहतर समझा जा सके। मूल आंकड़ों में जो इलेक्ट्रॉन व्यवस्था का ब्रैकेट 2,8,1 दिया गया था, उसे यहाँ एक बेहद स्पष्ट और आसान संरचना में बदल दिया गया है। यहाँ साफ देखा जा सकता है कि आंतरिक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मध्य कक्षा में 8 हैं और सबसे बाहरी कक्षा में सिर्फ एक अकेला इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये पूरा ढांचा इस परमाणु की आंतरिक नींव है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि एक ही सच्चाई को 2 बिल्कुल अलग अलग तरीकों से दर्शाया गया है। एक तरफ है इलेक्ट्रॉन विन्यास जिसमें नियॉन और 3s1 लिखा है, और दूसरी तरफ है वही इलेक्ट्रॉन व्यवस्था जिसमें 2,8,1 मौजूद है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे एक ही जगह के 2 अलग अलग पत्ते हों, पर दोनों का मतलब बिल्कुल एक ही निकलता है। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है संयोजकता यानी वैलेंसी का अंक, जो कि 1 दिया गया है। इस संख्या के पीछे की सच्चाई जानी जाए तो अभी पिछले हिस्से में बाहरी कक्षा में जो अकेला 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद था, वही दरअसल इस तत्व की संयोजकता को 1 बनाता है। कमाल की बात है ना कि ये संख्याएं आपस में कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। मेजरिंग एनर्जी एंड रिएक्टिविटी यानी ऊर्जा और प्रतिक्रिया को मापना। आइए इसके निचले हिस्से को डिकोड करते हैं। यहाँ मौजूद तकनीकी शब्द दरअसल इस तत्व के स्वभाव और इसकी ऊर्जा का पूरा चिट्ठा खोलकर रख देते हैं। यहाँ आयनीकरण ऊर्जा यानी आयनाइजेशन एनर्जी दी गई है, जिसका मान 5.139 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है। ये आंकड़ा पढ़ने में भले ही भारी लगे, पर असल में ये वो ऊर्जा है जो उस बाहरी कक्षा के अकेले इलेक्ट्रॉन को उसकी जगह से बाहर निकालने के लिए चाहिए होती है। ये एक तरह से दर्शाता है कि इस परमाणु को तोड़ना आखिर कितना आसान या मुश्किल है। ठीक पास ही एक और महत्वपूर्ण संकेतक मौजूद है, वैद्युतीय ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसका पॉलिंग पैमाने पर आंकड़ा 0.93 है। ये 0.93 का आंकड़ा बस कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये एक स्पष्ट संकेत है जो बताता है कि सोडियम जब दूसरे तत्वों के संपर्क में आएगा तो वो किस तरह का रासायनिक व्यवहार दिखाएगा। द सॉलिड स्टेट स्ट्रक्चर
इन सभी छोटी छोटी और सूक्ष्म डिटेल्स को समझने के बाद आइए अब वापस थोड़ा पीछे हटते हैं और जानते हैं कि इसका वास्तविक ठोस रूप आखिर कैसा होता है। यहाँ क्रिस्टल संरचना को BCC बताया गया है और ध्यान लेने पर पता चलता है कि इसके साथ ही एक छोटा सा 3D घन या क्यूब का खाका भी बना हुआ है। BCC का मतलब होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ये बताता है कि जब सोडियम अपनी ठोस अवस्था में होता है तो इसके परमाणु बस हवा में इधर-उधर नहीं तैरते, बल्कि इस विशिष्ट 3D आकार में एक दूसरे से बहुत बखूबी जुड़ते हैं। अब अगर मूल चित्र को एक बार फिर से देखा जाए तो एक बड़ा बदलाव नजर आता है। शुरू में जो आखिरें और शब्द सिर्फ एक उलझी हुई लिस्ट लग रहे थे, अब वो एक आपस में जुड़कर एक बेहद स्पष्ट खाका बन गए हैं। हर संख्या, हर प्रतीक का दूसरे के साथ एक गहरा संबंध है। ये सच में एक गुप्त भाषा को डिकोड करने जैसा ही तो था। इन सभी मजेदार जानकारियों के बाद एक विचारणीय प्रश्न जरूर उठता है। आखिर ये अलग-अलग गणितीय आंकड़े और इतनी आंतरिक संरचनाएं आपस में इस तरह जुड़कर इस ब्रह्मांड के इतने ठोस तत्वों को बनाते कैसे हैं? इन संख्याओं के पीछे का विज्ञान सच में बेहद हैरतअंगेज है और इस विश्लेषण से सोडियम की पूरी रूपरेखा काफी स्पष्ट हो गई होगी। ये हमेशा तय है कि इन निर्जीव से लगने वाले आंकड़ों के पीछे ऐसी ही रोमांचक कहानियां छिपी होती हैं। नमस्कार, आज इस चर्चा में सीधे एक ऐसी कमाल की चीज को डिकोड करने वाले हैं जो दिखने में तो एक छोटी सी साइंटिफिक टाइल लगती है, लेकिन इसके अंदर किसी एलिमेंट की पूरी कुंडली छुपी होती है। हम बात कर रहे हैं एक डेटा मैप की और आज का फोकस है पोटेशियम। सोचिए जरा, एक बेहद छोटे से स्पेस में कितनी सारी इन्फॉर्मेशन पैक की जा सकती है। चलिए इस डेटा मैप से पर्दा उठाते हैं। यहाँ नजर डालते ही ध्यान सीधे उन सारे सिंबल्स, नंबर्स और डायग्राम्स पर जाता है जो इस एक ग्राफिक में कूट-कूट कर भरे हुए हैं। ये महज एक ऑरेंज और बेज रंग का डब्बा नहीं है, बल्कि पोटेशियम का मुकम्मल डेटा मैप है। इसे ध्यान से देखने पर समझ आता है कि साइंस में जानकारी को कितने सटीक और बिल्कुल कॉम्पैक्ट तरीके से दर्शाया जाता है। एकदम गागर में सागर वाली बात है। डिकोडिंग पोटेशियम्स आइडेंटिटी। तो आइए इसकी पहचान से ही शुरुआत करते हैं और इस टाइटली पैक्ड डेटा को डिकोड करते हैं। किसी भी एलिमेंट की पूरी कहानी उसके सिंबल और एटॉमिक नंबर से शुरू होती है। यहाँ पोटेशियम की बुनियादी पहचान इसके प्रतीक यानी बड़े से लेटर K और ठीक उसके पास लिखे एटॉमिक नंबर 19 से होती है। ये इसका सबसे बेसिक आइडेंटिटी कार्ड है। एक और बेहद महत्वपूर्ण आंकड़ा है इसका एटॉमिक मास, जो 39.098 U है। यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात इसकी प्रिसिजन है। इसे राउंड ऑफ करके सिर्फ 39 लिखकर नहीं छोड़ा गया है, बल्कि डेसिमल के बाद 3 अंकों तक की सटीकता दर्शाई गई है। ये दिखाता है कि सोर्स डेटा कितना प्रिसाइज है। मैपिंग द इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर। पहचान के बाद अब बारी है पोटेशियम के अंदर की दुनिया का नक्शा देखने की, यानी इसकी इलेक्ट्रॉन संरचना। इलेक्ट्रॉन्स के इस अनुक्रम को ध्यान से देखा जाए तो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मिलता है 2, 8, 8 और 1। सच कहें तो ये सिर्फ रैंडम नंबर्स नहीं है, बल्कि एटम की बाहरी लेयर्स के बनने का स्टेप बाय स्टेप तरीका है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और फिर सबसे आखिरी यानी सबसे बाहरी शेल में बचता है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। और इसी इलेक्ट्रॉन व्यवस्था को लिखने का एक स्मार्ट शॉर्टहैंड तरीका भी यहाँ मौजूद है, जिसे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। यहाँ ब्रैकेट में R और उसके आगे 4s1 लिखा है। इसमें जो आखिरी हिस्सा है 4s1, वही उस एक अकेले आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन की तरफ पॉइंट करता है जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले हुआ। तो यहाँ सबसे अहम बात निकलकर ये आती है कि जो एक अकेला आउटर इलेक्ट्रॉन 4s1 यहाँ मौजूद है, वो सीधे तौर पर वैलेंसी से जुड़ा है। वैलेंसी 1 होने का सीधा सा मतलब ये है कि यही तय करेगा कि पोटेशियम किस तरह से दूसरे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाएगा या रिएक्ट करेगा। ये एक तरह की केमिकल चाबी है। फिजिकल एंड केमिकल मेजरमेंट्स। अब बढ़ते हैं आखिरी हिस्से की तरफ, जहां पोटेशियम के कुछ बेहद जरूरी भौतिक और रासायनिक आंकड़ों पर बात होगी। इन कॉम्प्लेक्स मेट्रिक डेटा को अगर इस तरह एक क्लीन टेबल में ऑर्गेनाइज कर दिया जाए तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है।
आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ 4.341 eV दी गई है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पर 0.82 है और एटॉमिक रेडियस 275 पिकोमीटर्स है। एक ही जगह पर मौजूद ये सारे आंकड़े इस एलिमेंट की केमिकल आइडेंटिटी को पूरी तरह से डिफाइन कर देते हैं। और ये 3D डायग्राम बड़ी खूबसूरती से दर्शाता है कि इस एलिमेंट का फिजिकल रूप आखिर कैसा दिखता है। यहाँ BCC यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लिखा है। ये छोटा सा जियोमेट्रिकल क्यूब डायग्राम असल में विजुअलाइज करने में मदद करता है कि पोटेशियम के अंदर का क्रिस्टल स्ट्रक्चर किस तरह से व्यवस्थित होता है। सोर्स के अंत में एक छोटा सा फुटनोट दिया गया है जो पढ़ने में वाकई थोड़ा हैरान करता है। इसमें लिखा है कि पोटेशियल तत्व के सभी विवरण, तथ्य, गुण और उपयोग नीचे दी गई तालिका से प्राप्त करें। सोचने वाली बात यह है कि इतनी सारी कंप्रेस्ड इन्फॉर्मेशन देखने के बाद भी ये पता चलता है कि ये तो महज एक झलक थी, असली कहानी तो अभी बाकी है। तो अंत में चर्चा एक ऐसे दिलचस्प सवाल पर आकर रुकती है कि इस बुनियादी एलिमेंट ब्लॉक के बाहर और कौन-कौन से राज और प्रैक्टिकल यूजेस छुपे हुए हैं। आज ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि साइंटिफिक डेटा को इस तरह मैप करना अपने आप में एक ऐसी कला है जिसमें एक छोटे से डब्बे के अंदर पूरा एक विशाल नेटवर्क बंद होता है। आगे जब भी ऐसा कोई डेंस साइंटिफिक चार्ट सामने आएगा तो उसके पीछे की इस गहरी कहानी को समझने का एक नया नजरिया जरूर। नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही खास टॉपिक पर बात होने वाली है। हम पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट 37 यानी रूबिडियम की पूरी एनाटॉमी को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। सोचिए, एक छोटे से बॉक्स में कितनी सारी डिटेल्स छुपी होती हैं। तो चलिए एक एक करके उन सभी नंबर्स और सिंबल्स को समझते हैं जो इस एलिमेंट की पूरी कहानी बयां करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या वाकई एक छोटे से स्क्वायर कार्ड के अंदर इस ब्रह्मांड की इतने बड़े राज समझाए जा सकते हैं? ये सच में हैरान करने वाली बात है। जिस फिजिकल दुनिया को हम रोज देखते हैं उसका पूरा ब्लूप्रिंट ऐसे ही छोटे छोटे कार्ड्स में कैद होता है। एक सिंगल स्क्वायर जो देखने में तो बिल्कुल आम लगता है, पर असल में ये नेचर का एक बेहद सटीक और कॉम्प्लेक्स डेटा मैप होता है। तो ये रहा वो मुकम्मल डाटा मैप, रूबिडियम का एलिमेंट कार्ड। पहली नजर में देखें तो ये सिर्फ नंबर्स, सिंबल्स और डायग्राम्स का एक झुंड लग सकता है, ठीक है ना? लेकिन ध्यान से समझने पर पता चलता है कि ये एक यूनिवर्सल भाषा है। जब इस डिजाइन में मौजूद हर एक अक्षर, हर बिंदु और हर नंबर को डिकोड किया जाएगा, तब आसानी से समझ आएगा कि एक एलिमेंट अपनी पहचान आखिर बनाता कैसे है। तो आइए इस ब्लूप्रिंट को खोलते हैं। पहला हिस्सा, रूबिडियम की मूल पहचान। तो सबसे बुनियादी पहचान चिन्ह इस कार्ड के बाईं हिस्से में है। एक तरफ इसका पूरा नाम लिखा है, रूबिडियम, और ठीक उसके ऊपर इसका बिल्कुल छोटा और सटीक केमिकल सिंबल है, RB। विज्ञान की दुनिया में लंबे नाम हर जगह लिखना प्रैक्टिकल तो होता नहीं, इसलिए ये 2 अक्षरों वाला RB सिंबल एक यूनिवर्सल शॉर्टहैंड का काम करता है। हर केमिकल इक्वेशन में बस यही छोटा सा निशान इस एलिमेंट की पूरी शक्ति और आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब जरा टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर नजर डालते हैं। यहां लिखा है 37, और ये कोई आम नंबर बिल्कुल नहीं है, ये इसका एटॉमिक नंबर है। एक अकेला नंबर किसी एलिमेंट की पूरी किस्मत तय करता है। एटॉमिक नंबर 37 होने का सीधा सा मतलब है कि इसके न्यूक्लियस में ठीक 37 प्रोटॉन्स हैं। अगर एक भी प्रोटॉन कम या ज्यादा हो जाए ना, तो ये रूबिडियम नहीं रहेगा, कुछ और बन जाएगा। ये नंबर ब्रह्मांड में इस एलिमेंट की सबसे पक्की और एब्सोल्यूट पहचान है। ठीक इसके सामने टॉप राइट कॉर्नर में एक और बेहद इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, 85.468। ये इसका एटॉमिक मास है, जिसे एटॉमिक मास यूनिट्स में नापा जाता है। ये नंबर बताता है कि एक अकेले एटम का विशिष्ट वजन आखिर कितना है। असल में ये वजन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के जोड़ को दर्शाता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन की कैलकुलेशन के लिए ये मेजरमेंट सबसे ज्यादा जरूरी होता है। मतलब ये एटम के फिजिकल भारीपन का एकदम सटीक प्रमाण है। दूसरा हिस्सा, परमाणु के अंदर का नजारा। बाहरी पहचान के बाद अब कार्ड के दाहिने हिस्से पर चलते हैं। यहां एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का पूरा नक्शा मौजूद है। इन इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट को देखना बिल्कुल वैसा ही है जैसे सूरज के आसपास घूमते हुए प्लैनेट्स को देखना। सेंटर से बाहर निकलते हुए ये संख्याएं देखिए, 2, 8, 18, 8 और 1। ये एक पूरी प्रोग्रेसिव जर्नी बनाती हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 8, फिर 18, फिर वापस 8 और आखिर में सिर्फ एक अकेला बचा हुआ इलेक्ट्रॉन यानी 1 सबसे बाहरी कक्षा में घूम रहा है। किसी भी केमिकल रिएक्शन का मूल आधार यही सीक्वेंस होता है। अब यहां जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। ब्रैकेट में Kr और उसके बाद 5s1।
इसे लिखने का ये शॉर्टहैंड तरीका बहुत कुछ कहता है। ब्रैकेट में मौजूद Kr का मतलब है कि इसके आंतरिक इलेक्ट्रॉन शेल्स पूरी तरह से क्रिप्टॉन एलिमेंट की तरह भरे हुए हैं और स्टेबल हैं। लेकिन असली खेल शुरू होता है उस 5s1 से। ये वही आखिरी अकेला इलेक्ट्रॉन है जो सबसे बाहरी 5s ऑर्बिटल में बैठा है। और सच मानिए, यही अकेला इलेक्ट्रॉन तय करेगा कि रुबिडियम किसके साथ जुड़ेगा और किसके साथ नहीं। उसी राइट साइड पर एक और गोला है जिसमें लिखा है 303 pm। ये एटॉमिक रेडियस है, यानी एटम का आकार, जिसे पिकोमीटर्स में नापा जाता है। यहाँ वैन डर वाल्स रेडियस का उपयोग किया गया है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये संख्या दर्शाती है कि ये एटॉमिक स्ट्रक्चर एक्चुअली फिजिकल स्पेस में कितनी जगह घेर रहा है। 303 पिकोमीटर्स का सीधा मतलब है कि ये एटम स्पेस में कहाँ तक फैला हुआ है। तीसरा हिस्सा, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। ब्लूप्रिंट को समझने के बाद अब कार्ड के सबसे निचले हिस्से यानी बॉटम बॉक्स पर चलते हैं। यहाँ दो फिगर्स हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी 4.177 eV और पॉलिंग स्केल पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.82। इन्हें सिर्फ नंबर्स मत समझिए, ये इस एलिमेंट के कैरेक्टर ट्रेट्स हैं, इसका व्यक्तित्व। आयोनाइजेशन एनर्जी दिखाती है कि उस आखिरी 5s1 इलेक्ट्रॉन को छीन लेने के लिए कितनी ताकत चाहिए, और 4.177 eV का मतलब है कि यह काफी आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। दूसरी तरफ 0.82 की लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साफ करती है कि इस एटम को इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये आंकड़े इसका केमिकल बिहेवियर पूरी तरह डिक्टेट करते हैं। और जब इन सभी चीजों को एक साथ मिलाकर देखते हैं, तब बाहर आती है इसकी फिजिकल रियलिटी। कार्ड के बॉटम राइट में साफ लिखा है स्टैंडर्ड स्टेट सॉलिड, यानी अगर हम रूम टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर की बात करें तो रुबिडियम कोई गैस या लिक्विड नहीं है, बल्कि एक ठोस यानी सॉलिड रूप में पाया जाता है। इसके सभी एटम्स मिलकर एक परफेक्ट ठोस ढांचा बनाते हैं। अब ये ढांचा दिखता कैसा है, ये भी इस कार्ड पर एक छोटे से 3D डायग्राम के जरिए दिखाया गया है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर BCC, जिसका फुल फॉर्म है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। जरा इस डायग्राम पर ध्यान दीजिए। इसमें एटम्स एक क्यूब यानी घोन के कोनों पर बैठे हैं और ठीक उस क्यूब के सेंटर में यानी बॉडी के बीचों बीच एक और एटम मौजूद है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी टोकरी में संतरे एक के ऊपर एक फंस कर रखे गए हों। ये ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ही तय करती है कि ये ठोस रुबिडियम कितना घना होगा या कितना मुलायम। ये छोटा सा क्यूब एटमों के स्टैक होने का पूरा आर्किटेक्चर समझा देता है। वैसे बॉटम राइट कॉर्नर में एक कॉपीराइट टेक्स्ट भी मौजूद है, कॉपीराइट periodictableguide.com। ये जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सारी सटीक डिटेल्स, फैक्ट्स और इनका इतना शानदार विजुअल प्रेजेंटेशन वहीं से आता है। एक एलिमेंट को इस तरह आसानी से समझने लायक फॉर्मेट में पेश करना वाकई एक बड़ा काम है। तो चलिए अब इस पूरी इमेज को फिर से देखते हैं। एक बार जब हर हिस्से को अलग अलग करके समझ लिया गया तो अब ये कार्ड बिल्कुल अलग नजर आता है। अब ये आंकड़ों का झमेला नहीं लग रहा, बल्कि एक परफेक्टली डिकोडेड प्रोफाइल है। नाम से लेके नंबर तक, इलेक्ट्रॉन से लेके क्रिस्टल स्ट्रक्चर तक, इन सभी अलग अलग दिखने वाले नंबर्स ने मिलकर एलिमेंट 37 की एक मुकम्मल और क्लियर पिक्चर हमारे सामने तैयार कर दी है। इस पूरे एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बेहद गहरा सवाल छोड़ना जरूरी है। सोचिए कैसे ये रॉ स्टैटिस्टिक्स, कुछ पिकोमीटर्स, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और BCC जैसे छोटे ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर्स हमारे आसपास के ब्रह्मांड का पूरा व्यवहार तय करते हैं। इन्हीं नंबर से तय होता है कि हमारी फिजिकल रियलिटी आखिर कैसी दिखेगी और कैसी महसूस होगी। एक सिंगल स्क्वायर को डिकोड करना सच में नेचर के सबसे बड़े राजों को खोलने जैसा है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इन बातों पर विचार जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम कुछ बहुत ही कमाल का डिकोड करने वाले हैं। हमारा लक्ष्य है पीरियोडिक टेबल के उस घने, जटिल से दिखने वाले डेटा को बिल्कुल आसान और मजेदार भाषा में समझना। तो तैयार हो जाइए विज्ञान को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने के लिए। अब जरा सोचिए, पीरियोडिक टेबल के उस छोटे से चौकोर डिब्बे में, जिसे हम अक्सर एक मामूली सी टाइल मान लेते हैं, उसमें आखिर कितनी जानकारी भरी होती है। सच कहूं तो वो सिर्फ एक बॉक्स नहीं है, वो दरअसल उस तत्व का पूरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, एक छोटे से स्क्वायर में छिपी पूरी की पूरी एक दुनिया। ठीक है, तो चलिए सीधा इसमें गोता लगाते हैं। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वो सीजियम का पूरा डेटा दस्तावेज है। पहली बार देखने में ये पक्का किसी को भी नंबरों और अक्षरों का कोई उलझा हुआ जाल लग सकता है ना? लेकिन फिक्र मत कीजिए, आज हम इसे अलग अलग हिस्सों में बांटकर कुछ ऐसे डिकोड करेंगे कि इसका एक एक राज बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगा।
भाग 1 मूल पहचान। चलिए सबसे पहले किसी भी तत्व की सबसे बेसिक चीजों से शुरुआत करते हैं। ये हिस्सा ना सीजियम के लिए एकदम उसके जन्म प्रमाण पत्र या कह लीजिए आधार कार्ड की तरह काम करता है। नाम है सीजियम और इसका सिंबल या प्रतीक है CS। अगर आप ऊपर बाईं तरफ देखें तो इसकी परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर 55 लिखा है और दाईं तरफ इसका परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास 132.91 U है। यही वो बुनियादी जानकारी है जो इस पूरे ब्रह्मांड में इसे सबसे अलग पहचान देती है। अब जरा इस नंबर 55 पर गौर करते हैं। ये कोई मामूली गिनती नहीं है, ये एक बहुत ही खास और फिक्स नंबर है जो पीरियोडिक टेबल पर सीजियम के पते को, उसके सटीक स्थान को तय करता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सीजियम के नाभिक यानी न्यूक्लियस के ठीक अंदर 55 प्रोटॉन मौजूद हैं। और फिर आता है ये 132.91 U जो इसका एटॉमिक मास है। इस विशिष्ट नंबर की भी अपनी एक अलग ही अहमियत है। ये सिर्फ अंदाजे से निकाला गया कोई औसत वजन नहीं है, बल्कि सीजियम के जितने भी समस्थानिक हैं यानी इसके आइसोटोप्स हैं, उन सबको ध्यान में रखकर निकाला गया एक बेहद ही सटीक माप है। भाग 2 उप परमाणविक ब्लूप्रिंट। तो चलिए अब बाहरी पहचान से एक कदम आगे बढ़कर सब एटॉमिक लेवल की तरफ चलते हैं, जहां असली केमिस्ट्री का जादू होता है। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन डेटा को दिखाने के 2 अलग-अलग तरीके मौजूद हैं। बाईं तरफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन विन्यास या कॉन्फ़िगरेशन है जो XXE6S1 के रूप में एक शॉर्टकट तरीके से लिखा गया है, और वहीं दाईं तरफ पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन व्यवस्था दी गई है 2, 8, 18, 18, 8 और 1 का अनुक्रम। ये तुलना हमें दिखाती है कि कैसे जटिल वैज्ञानिक जानकारी को शॉर्ट और फुल दोनों रूपों में पेश किया जाता है। अब इस पूरी सीरीज में जो सबसे मजेदार चीज है वो है आखिरी में बैठा ये अकेला 1। ये सिर्फ एक अंक नहीं है दोस्तों, ये समझ लीजिए सीजियम की पूरी कहानी का असली हीरो है या शायद विलन। इसी एक बाहरी इलेक्ट्रॉन की वजह से सीजियम इतना ज्यादा बेचैन और रिएक्टिव रहता है, इतना ज्यादा कि अगर आप इसे पानी में डाल दें तो सच में एक जबरदस्त धमाका हो जाएगा। मतलब सोचिए, एक छोटी सी संख्या ने तत्वों के पूरे स्वभाव को ही पलट कर रख दिया। भाग 3 भौतिक और रासायनिक गुण। अब हम आते हैं अपनी आखिरी श्रेणी पर। यहाँ कुछ बेहद खास वैज्ञानिक माप दिए गए हैं, आइए इन्हें फटाफट डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की, जिसका मान 3.894 eV है। आसान भाषा में समझें तो ये वो ताकत है, वो ऊर्जा है जो उस अकेले बेचैन बाहरी इलेक्ट्रॉन को तत्व से खींचकर अलग करने के लिए चाहिए होती है। विज्ञान की दुनिया में इस विशिष्ट डेटा पॉइंट का वजन बहुत भारी है। इसी गति को बनाए रखते हुए अगला नंबर है 0.79 जो पॉलिंग स्केल पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को दिखाता है। ये नंबर दरअसल ये तय करता है कि जब सीजियम किसी दूसरे तत्व के साथ हाथ मिलाता है या जुड़ता है तो वो इलेक्ट्रॉनों को कितनी जबरदस्त ताकत से अपनी तरफ खींचता है। और फिर हमारे पास है 343 पिकोमीटर का एटॉमिक रेडियस। ये हमें बताता है कि एक परमाणु असल में कितनी भौतिक जगह घेरता है। जरा सोचिए, इतने छोटे, इतने सूक्ष्म स्तर पर आकार का इतना सटीक मापन सच में विज्ञान का एक अद्भुत कारनामा है। और इन सारे मापों का, इन सभी नंबरों का परिणाम हमें इसके भौतिक गुणों में बड़ी ही खूबसूरती से देखने को मिलता है। मानक अवस्था में सीजियम एक ठोस यानी सॉलिड रूप में होता है और इसकी क्रिस्टल संरचना BCC होती है, जिसे हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक कहते हैं। ये जो छोटा सा क्यूब डायग्राम आप देख रहे हैं ना, ये उसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यानी BCC संरचना को दर्शाता है। ये छोटी सी तस्वीर हमें ये इमेजिन करने में बड़ी मदद करती है कि सीजियम के परमाणु असल में असली 3D स्पेस में खुद को किस तरह से व्यवस्थित करके रखते हैं, एकदम सलीके से। तो अब सोचने वाली बात यह है, ये सारी स्थिर सी दिखने वाली संख्याएं और विन्यास सीजियम के असल दुनिया के बर्ताव को कैसे तय करते हैं? इस डेटा दस्तावेज को समझना तो बस पहला कदम था। असली रोमांच तो इन आंकड़ों के पीछे छिपा है, जो हमें बताता है कि तत्व आपस में कैसे मिलते हैं और कैसे इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। तो अगली बार जब भी आप किसी पीरियोडिक टेबल को देखें तो याद रखिएगा, वो सिर्फ कुछ चौकोर डिब्बे नहीं हैं, बल्कि हर एक डिब्बे के अंदर रहस्यों से भरी एक पूरी की पूरी दुनिया आपका इंतजार कर रही है।